सर्किट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, उस टाइम पे आपको एग्जाम में ये सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है और सर्किट ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द सर्किट टू जनरेट द वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग द वैरेक्टर डायोड इन द डायरेक्ट मेथड। ओके, सेकंड थिंग इज दैट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो कि अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक चैनल, हर एक रेडियो स्टेशन इनडायरेक्ट मेथड यूज करता है, इनडायरेक्ट सर्किट यूज करता है टू जनरेट द वाइड बैंड एफएम और टू जनरेट द डिफरेंट चैनल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। Okay, by why? Because when we have to use this indirect method or when we have to use this indirect method circuit, that time the steady or that time the stability of a frequency is constant। जो भी तुम्हारा ट्यून करने का जो सेलेक्टिविटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर मुझे 98.3 अगर सेलेक्ट करना है, ट्यून करना है, तो बराबर वो ट्यून करने के बाद वहीं पे स्टेबल रहता है मेरा चैनल, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएशन ऑकर नहीं होती है। सो दैट वी हैव टू यूज दिस इनडायरेक्ट मेथड। ओके, in that block diagram we can see here different blocks we have to use to generate the indirect method, or indirect method is also called as Armstrong method। क्या बोलते हैं उसको? Armstrong method। आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following are the direct method or indirect method, or we can call as the indirect method is called as dash 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 method। Armstrong method आता है, वैरेक्टर मेथड आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? Armstrong method। व्हाई? बिकॉज द Armstrong इज अ साइंटिस्ट which is designed or which has been modified or designed the circuit to generate the wideband FM, okay, in the indirect method। So the Armstrong method or Armstrong method we have to use in that indirect method। In that indirect method we can see here the different blocks we can see। First is a crystal oscillator, buffer, 90-degree phase shift, then balance modulator, combining network, then second thing is this is your now your multiplier, we can say that multiplier। okay, then उसके बाद मिक्सर, then उसके बाद सेकंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर, और उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसको अपन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, डबल और ट्रिपल मल्टीप्लायर जो बोलते हैं ना, उसका मैं फंक्शन बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान में दो। अब दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लायर एंड अनदर इज द क्लास सी पावर एम्पलीफायर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास सी एम्पलीफायर वी हैव टू यूज। व्हाई? बिकॉज इट्स हैविंग द गेन इज नियर अबाउट 90%। गेन कितना रहता है इसका? सी एम्पलीफायर का 90%, अप टू 90% उसका गेन रहता है। गेन इन द सेंस द आउटपुट ऑफ द क्वालिटी इज मच मोर बेटर in that class C amplifier, so that every time we have to use the class C amplifier to amplify that signal, okay, in that transmitter। here crystal oscillator, अब वन बाय वन देखेंगे अपन कि हर एक ब्लॉक का क्या डिस्क्रिप्शन है। crystal oscillator is nothing but one of the oscillator which is used to generate the carrier frequency, right। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कर रहा है? अपने को कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। जैसे अपन ने बाय यूजिंग दैट फंक्शन जनरेटर वी कैन जनरेट द सम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी by using the function generator, okay। then in that function generator different frequency range is available, and from that knob or from that frequency we can give the whatever the requirement of that frequency, okay। and by using that crystal oscillator it's having the maximum। crystal oscillator की frequency कितनी रहती है? can you tell me, anyone from your side, how much frequency is available in the crystal oscillator? anyone else from your side? 20 kilohertz। any other? any other? how much frequency is required or how much frequency is available in the crystal oscillator? no one? you don't know? okay, okay, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आपको हमेशा। क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज तक रहती है, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल इन द क्रिस्टल ऑसिलेटर? 1 मेगाहर्ट्ज। कितना रहता है? 1 मेगाहर्ट्ज।
वन मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर 1 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी दे सकता है, ठीक है। और बाय यूजिंग दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर वी हैव टू गिव और वी हैव टू generate the carrier of a wave from the crystal oscillator up to 1 megahertz, up to 1 megahertz. But in that wideband FM, how much frequency is required? How much frequency? How much frequency? FM की रेंज कितनी रहती है अपनी? 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है, राइट। बट हियर वी हैव टू यूज द क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज। तो इज इट पॉसिबल टू गिव द सच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू जनरेट द वाइड बैंड एफएम? इज इट पॉसिबल? Is it possible? No. No. Why? Because in that crystal oscillator, how much frequency is want to give? Only up to 1 megahertz. 1 megahertz के ऊपर frequency दे नहीं सकता, because only the crystal oscillator having a 1 megahertz frequency. But we want how much frequency is required? 88 megahertz to 108 megahertz frequency, because the range of that frequency, FM frequency, is 88 megahertz to 108 megahertz. So that ओनली, अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में दो आपको, ठीक है। अपने को वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, एफएम फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, तो अपने को फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होना चाहिए? 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज के रेंज में होना चाहिए। बट इन दैट सर्किट इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट दिस frequency, such kind of a frequency. So here we have to use the buffer. Okay, buffer, what is the function of that buffer? Buffer is used to constant or it is used to preserve this frequency. तो क्या करता है buffer? आपका क्या करता है? जो भी तुम्हारी कैरियर फ्रीक्वेंसी रहती है उसको क्या करता है? सेव कर देता है, बफर कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट 90 डिग्री फेज शिफ्टर, 90 degree phase shifter is one of the phase, or one of the phase shifter is used to changing of a phase. Means अपने उसके पहले भी देखा है कि what is the PM is nothing but a phase modulator. phase modulator क्या करता है? वो अपना कैरियर का क्या करता है? फेज चेंज करता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया? 90 डिग्री फेज शिफ्टर। So we have to use the 90 degree phase shifter. So by using that 90 degree phase shifter, whatever the carry is given, whatever the carrier frequency is given to that buffer, if the carrier frequency is cos of omega ct है। मैं मेरा कैमरा चालू करता हूँ, आप देख लेना, व्हाइट बोर्ड से मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। दिख रहा है सभी को? हाँ सर। ओके, अब मुझे बताओ, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। दिस इज माय क्रिस्टल ऑसिलेटर, दिस इज माय क्रिस्टल ऑसिलेटर, दिस इज माय बफर, ठीक है। दिस इज माय 90 डिग्री फेज शिफ्टर, ओके। दिस इज नाउ कॉम्बिनेशनल नेटवर्क, this is my balance modulator, this is given to that balance modulator. Then after that, here we have to use audio equivalent, M of t. M of t is your message signal. Audio signal is nothing but your message signal. Then उसके बाद अपन लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर। क्या है ये मेरा? मल्टीप्लायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लायर। देन उसके बाद आता है मिक्सर, देन क्रिस्टल ऑसिलेटर,
देन अब मल्टीप्लायर में बाद में नहीं लिखता, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मल्टीप्लायर बिकॉज इसके अंदर ही मल्टीप्लायर, बहुत सारे मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इज अ क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। क्लास सी एम्पलीफायर, दिस इज माय एंटीना ट्रांसमीटर, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, दिस पोर्शन इज टोटली पोर्शन इज नथिंग बट योर फेज मॉड्यूलेटर और फेज मॉड्यूलेटर, ठीक है। दिस पोर्शन इज नथिंग बट योर फेज मॉड्यूलेटर और दिस इज नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल, मीन्स वट एवर द कैरियर इज गिवन बाय यूजिंग दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर, हाउ मच कैरियर इज गिवन 1 मेगाहर्ट्ज तक अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे यहाँ से। फिर ये 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किसमें जाएंगी, बफर में। बफर क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वही स्टोर की हुई फ्रीक्वेंसी एक तो इधर जाएंगी कॉम्बिनेशन नेटवर्क में और बाद में 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके इधर जाएंगी। अगर यहाँ पे अगर कॉस ऑफ ओमेगा सी टी है, राइट, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी बोले तो फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल है मेरा, ये क्या है, मेरा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। ये मेरा सिग्नल है कैरियर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। ये कैरियर सिग्नल ऐसे ही ट्रांसमिट हो रहा है, इधर बफर में स्टोर हो रहा है, बाद में 90 डिग्री फेज शिफ्ट आता है, तो 90 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, यही सिग्नल को क्या करूंगा मैं, 90 डिग्री फेज शिफ्ट मीन्स कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। ये सिग्नल कॉस ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90 डिग्री फेज शिफ्ट। देन 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, यही सिग्नल कॉस ऑफ ओमेगा सी टी जो है, ये सिग्नल इधर जाएगा 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर whatever the phase shift of a carrier is given and whatever the modulating frequency is given, ये दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा और वी कैन से दैट मल्टीप्लायर दिस टू सिग्नल कॉस ऑफ ओमेगा सी टी एंड एम ऑफ टी। तो ये दो सिग्नल को क्या करेगा, एम मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करेगा, कंबाइन करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। फिर दोनों को करने के बाद यहाँ पे साइड बैंड ऑफर होंगे, क्या हो जाएंगे, साइड बैंड, जो कि अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, क्या हो जाएंगे, अपर साइड बैंड एंड लोअर, क्योंकि when we have to use this two signal, that time at the output of balance modulator is used to generate the side band, okay, by multiplying these two signal. M of t is nothing but your message signal, baseband signal, ठीक है। और दिस इज माय 90 डिग्री फेज शिफ्ट जो भी मुझे कैरियर से मिला है, वो दोनों को यहाँ से करने के बाद वो सिग्नल मल्टीप्लाई होकर जो भी साइड बैंड मिलेगा, अगर यहाँ पे अपर साइड बैंड मिलता है और लोअर साइड बैंड मिलता है, ठीक है, लोअर साइड बैंड जो भी बैंड मिलता है यहाँ पे इसके आउटपुट में मिलेगा। फिर ये जो साइड बैंड है इसके साथ कॉम्बिनेशन नेटवर्क में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ये साइड बैंड प्लस ये जो बफर का जो है कौन सा, ये कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस अपर साइड बैंड जो भी तुम्हारा रहता है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना रहता है, एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो भी रहता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस 90 डिग्री फेज शिफ्ट फाई ऑफ टी, राइट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या आउटपुट में आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन नेटवर्क में। यहां से तो आ गया फिर मल्टीप्लायर। मुझे बताओ, ये सिग्नल तो मुझे जनरेट हो गया है यहाँ तक एट द कॉम्बिनेशनल नेटवर्क, but is it possible to generate the 88 megahertz frequency to 108 megahertz frequency? Not possible, because when we have to generate FM, that time we require 88 megahertz to 108 megahertz frequency, but here we have to use the up to 1 megahertz frequency is given the crystal oscillator carrier frequency, so that we want 88 megahertz to 108 megahertz frequencies. To generate this frequency, we can use the multiplier. What is the function of that multiplier? Multiplier is used to multiply 10 times, 15 times, multiply frequency. Or we can, in that multiplier, we can use the doubler, tripler multiplier. Okay, 4 plus doubler बोलो तो 2 times multiply करेगा, ट्रिपलर मल्टीप्लायर अगर यूज करते हो तो 3 times multiply करेगा, 4 टाइम्स अगर है तो जितना भी तुम मल्टीप्लायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर 1 मेगाहर्ट्ज है
इंटू 4 टाइम लगाए तो कितना हो जाएगा 4 मेगाहर्ट्ज हो जाएंगे। जितने भी मल्टीप्लायर लगाऊंगा यहाँ पे तो 4 टाइम्स क्या हो जाएंगे, वो मल्टीपल होते जाएंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसे करते 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 मुझे फ्रीक्वेंसी क्या मिलेंगी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज के रेंज में मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। आफ्टर दैट गिविंग दिस फ्रीक्वेंसी, आफ्टर द गिविंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, so we have to use the mixer. We have to use the mixer. Why? Because we want separate the signal. We want separate the signal. ठीक है, so that सेपरेट करने के लिए भी फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब अपन उसको सेपरेट भी करना पड़ता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाना पड़ता है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एडेड इन दैट सिग्नल, whatever the signal is given to that mixer. So we want added another crystal oscillator. By using that crystal oscillator we can add this carrier frequency along with that this signal. Then after that जो भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट ऑफ मिक्सर लो पास फिल्टर, ठीक है, जो भी तुम्हें मिलेगा उस टाइम पे वो फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, क्लास सी एम्पलीफायर से वो एम्पलीफाई करोगे। क्लास सी एम्पलीफायर से क्या करोगे आप, क्लास सी एम्पलीफायर से आप एम्पलीफाई करोगे। सो दिस इज द टोटल ब्लॉक डायग्राम ऑफ दैट आर्मस्ट्रांग मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ओके, बाय यूजिंग दैट indirect method we can use to generate the wideband FM, wideband FM। ओके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, हाँ एग्जाम में आया है बहुत बार, एक्सप्लेन इन डिटेल्स ऑफ आर्मस्ट्रांग मेथड। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही आप दे सकते हो। जो इसमें तो शॉर्ट में बताया, क्योंकि इसमें ये ब्लॉक डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम टू जनरेट द वाइडबैंड एफएम, वाइडबैंड एफएम। राइट, आया क्या समझ में? हेलो सर ये बफर का थोड़ा सा बताइए। बफर ना, एक यस सर। बफर क्या करता है, जो भी तुम्हारा क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो भी फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, अब मुझे बताओ, जब क्रिस्टल ऑसिलेटर से जब भी फ्रीक्वेंसी आती है उसको स्टोर करते हैं। स्टोर इन द सेंस वो जो रहता है उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी जो भी रहता है वो क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, मीन्स उसको वेरिएशन नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बफर सर्किट यूज करते हैं, सो दैट वी हैव टू यूज द बफर सर्किट। बफर, ओके सर, राइट सर। Okay, and 90 degree phase shift इसलिए करते हैं because we have to shifting that whatever the carrier is given, this carrier is shifted by 90 degree phase shift for a combination of these are the side bands and the upper side bands. Okay, because large number of side bands we have to generate by using the balance modulator, by using the balance modulator. Okay, is it clear? एक बार आप रीड करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, दिस ऑल थिंग्स रिगार्डिंग दैट योर सेकंड यूनिट। ओके, सेकंड यूनिट जो भी आज मैंने पढ़ाया है, अभी तक जितना भी पढ़ाया है, वो ऑल दिस टॉपिक्स वी हैव कवर्ड रिलेटेड विद दैट सेकंड यूनिट एफएम जनरेशन, बिकॉज second unit is your angle modulation. In that angle modulation, these are the sub portion of sub topics is related with that angle modulation. एक मिनट, आज नेटवर्क का इशू नहीं आया इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में इतना प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस जा रहा था, क्योंकि मेरा लैपटॉप 10 बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो आज ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि लेक्चर अगर डिस्टर्ब हो गया तो मैं फिर मन नहीं करता फिर। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि क्या है, मेरा